आज की कहानी करीब 13 साल पुरानी एक ऐसी कहानी है जिसका अंत क्या है ये आज भी कोई नहीं जानता। कहानी मैक्सिको की है, बात 2010 की है। मैक्सिको में एक परिवार रहा करता था। इनमें एक थे मॉरिशियो, एक बिजनेसमैन, वहाँ के मैक्सिको के जाने माने बिजनेसमैन थे, और उनकी वाइफ लिजेट फराह। लिजेट फराह भी एक सरकारी नौकर थी, जॉब किया करती थी। तो मॉरिशियो बिजनेसमैन और उनकी वाइफ लिजेट फराह दोनों हंसी खुशी साथ रह रहे थे। इनकी 2 बेटियां थी। एक बड़ी बेटी थी 7 साल की और उसका नाम था लिजेट जूनियर, और दूसरी बेटी थी 4 साल की 2010 में, और उसका नाम था पॉलेट सारा। पॉलेट वक्त से पहले पैदा हो गई थी और उसकी उस वक्त उसका वजन और बाकी चीज़ें बड़ी कम थी और ऐसा लग रहा था कि शायद पॉलेट बचेगी नहीं, लेकिन कुदरत का करिश्मा था, वो बच गई और धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। लेकिन कुछ पैदाइशी वो अपनी साथ कुछ बीमारियां लेकर आई थी। उसे चलने में प्रॉब्लम होती थी, उसे बोलने में प्रॉब्लम होती थी, तो कई ऐसी चीज़ें थी जिससे वो आम बच्चों से थोड़ा हटकर थी। लेकिन चूंकि माँ बाप दोनों अच्छे पैसे वाले थे और एक बड़े से घर में रहा करते थे, तो उन्होंने 2 मेड रखा हुआ था इन दोनों बच्चियों को देखने के लिए, क्योंकि दोनों पति पत्नी सुबह अपने अपने काम पर चले जाया करते थे। तो पीछे में जो मेड है वो दिन भर इन बच्चियों के साथ रहती, जब वो स्कूल जाती हैं आती, फिर जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ लौट आते तो वो अपने घर चली जाती। 4 साल की उम्र हो चुकी थी पॉलेट की, लेकिन अब पॉलेट चूँकि एक स्पेशल चाइल्ड थी जिसको चलने में दिक्कत होती थी, तो उसको ख़ास तौर पर किसी का सहारा देकर चलाना पड़ता था। बोलने में दिक्कत होती थी, तो स्कूल में भी उसे स्पेशल अटेंशन मिलता था, घर में भी मिलता था। और इसको लेके कई बार उसकी जो बड़ी बहन है 7 साल की लिजेट जूनियर, उसे अब बच्चे हैं तो बच्चों को लगता है कि एक का ज़्यादा ख्याल मेरा कम, लेकिन फिर भी दोनों बहनों में बहुत प्यार था, सब कुछ ठीक चल रहा था। 21 मार्च 2010, 21 मार्च 2010 की बात है। वीक में एक रोज जो मॉरिशियो थे, पिता इन बच्चों के, वो अपने फैमिली को बाहर घुमाने ले जाया करते थे पिकनिक पर। तो 21 मार्च की भी छुट्टी थी। उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। दोनों बेटियां उनके साथ चलने को तैयार हो गई, लेकिन जो वाइफ लिजेट सारा थी वो अपने एक दोस्त के साथ कहीं और घूमने चली गई। तो दोनों बच्चियां अपने पिता के साथ पिकनिक में निकल गई। दिन भर इन्होंने खूब मस्ती की, घूमे। रात करीब 9 बजे ये तीनों बाप बेटी लौट आए। तब तक माँ लौटी नहीं थी। उसे कुछ देर के बाद खैर माँ आई। तब तक इन बच्चों को उनके कमरे में ये एक साथ दोनों सोती थी, सुला दिया गया। सुलाने के बाद अब पति पत्नी अपने कमरे में सो गए। अगले दिन सुबह हुई। सुबह मेट वक्त पर आती थी और बच्चों को तैयार करती थी स्कूल भेजने से लेकर बाकी चीज़ें। तो ये 2 मेट थी। जो पॉलेट का ख्याल रखती थी उसका नाम था एरिक। एरिक सुबह आती है, कमरे में जाती है, लेकिन देखती है कि कमरे में लिजेट तो है, लेकिन उसकी छोटी बहन पॉलेट बेड पर नहीं है, और ऐसा अमूमन होता नहीं है। उसने इधर उधर देखा, रूम में कहीं मिली नहीं। बाहर उसने घर में देखा, इधर उधर तलाश किया, कहीं नहीं मिली। चारों तरफ आवाज़ दी। अब वो थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि वो तो एक अकेले अपने बलबूते पर चल भी नहीं सकती थी ठीक से। उसने फौरन पॉलेट के माँ बाप को खबर दी कि पॉलेट कमरे में नहीं है। उन्होंने कहा यहीं कहीं होगी, ढूंढो। वो भी बड़े नॉर्मल थे। अब इसके बाद वो उसने फिर से ढूंढा, कहीं नहीं मिले। 2010 की बात थी। ये लोग एक बड़े से घर में अपार्टमेंट में रहा करते थे। अब जब काफ़ी देर हो गया, फिर माँ बाप को भी परेशानी हुई। अब इन्होंने कहा कि चारों तरफ देखते हैं, बराबर की बिल्डिंग में देखते हैं, सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं। सीसीटीवी जब कैमरा देखा गया तो पता चला कि इस घर से कोई बाहर निकला नहीं और घर के अंदर कोई आया नहीं। मतलब इस तरह की बच्ची, मेड और ये सब तो हैं, कोई अनजान शख्स नहीं आया, ना अंदर आया ना बाहर गया। और पॉलेट तो बिल्कुल नजर नहीं आया कैमरे में। अब और भी फिक्र। अब धीरे धीरे शाम हो गई, पॉलेट मिली नहीं। आखिरकार फिर इन लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस तक खबर गई। पुलिस फिर टीम आई, घर पे उन्होंने पूरा सर्च किया, कहीं नहीं मिली। अटॉर्नी जनरल जो मैक्सिको के थे वो मॉरिशियो के दोस्त थे। जब उन्हें पता चला उनके दोस्त की बेटी गायब है, तो उन्होंने खुद इस केस में इंटरेस्ट लिया। अब एक
एक बड़ा अफसर लेता है तो फिर नीचे वाले भी अलर्ट हो जाते हैं। अब सारे लोग घर पहुंचे, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, सबने घर की पूरी तलाशी ली, जो फिंगरप्रिंट्स नमूने उठाने की कोशिश थी वो देखी। इस दौरान में बहुत सारे लोग जो शुभचिंतक थे, मित्र थे, फैमिली वाले थे, पड़ोसी थे, वो भी घर में आ चुके थे। अच्छा, इत्तेफाक से इस घर में 2 कुत्ते भी थे। अब अगर कोई अनजान आदमी आया तो वो भौंकता है। किसी ने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी रात को नहीं सुनी, न सुबह सुनी। तो कुल मिलाकर एक अजीब सा रहस्य हो गया कि 4 साल की एक बच्ची जो किसी के सहारे के बगैर चल नहीं सकती है, ठीक से बोल नहीं सकती है, वो गायब कैसे होगी, और उसके गायब होने का कोई सुराग, कोई सबूत नहीं। पूरा एक दिन निकल गया, 22 मार्च के दिन ख़त्म ये हो गया, उसके बाद बच्ची मिली नहीं। अब पूरा फैमिली परेशान। अब इसके बाद वहाँ की मीडिया में ये स्टोरी आई, खबर आई। अब माँ बाप ने भी सोशल मीडिया, तो कि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा आ चुका था, तो उन्होंने ट्विटर पे, फेसबुक पे, सारी चीज़ों पे 2010 में अपील की लोगों से कि उनकी 4 साल की बेटी जो मजबूर है, पूरी तरह फिट नहीं है, स्पेशल चाइल्ड है, उसे कहीं भी मिले लौटा दें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने किडनैप किया है तो वो जो भी पैसे मांगेंगे हम उन्हें देंगे, और वो चाहे तो हमारी बच्ची को किसी मॉल, किसी बाज़ार, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके, किसी सुनसान जगह पर वो छोड़ जाएं और हमें बता दें, हम बच्ची को कलेक्ट कर लेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे, इन सारी चीज़ों पे अपील आ रही है, लोग भी कह रहे हैं कि हमदर्दी होने लगी, मीडिया में खबर छप रही है फ्रंट पेज पे। अब धीरे धीरे हर एक का इंटरेस्ट इस रहस्यमय मिस्टीरियस गुमशुदगी पर एक 4 साल की बच्ची को लेकर, और चूंकि बच्ची वो स्पेशल चाइल्ड थी इसलिए हमदर्दी लोगों की और भी ज़्यादा थी। अब फिर पुलिस भी अपने काम में लगी हुई। 5 बार फॉरेंसिक की टीम पहुंची एक्सपर्ट की, उस घर में, उस कमरे में, उस बेडरूम में गई। अब पूरे शहर में अपने पैसे से बाकायदा इस फैमिली ने, सारा फैमिली ने बड़े बड़े बोर्ड, पोस्टर, ये सब लगवा दिए। पुलिस की तरफ से अब अलग पोस्टर चिपकवाए गए, टेलीविज़न पर ऐड दिए गए उस वक्त वहाँ के जितने भी मैक्सिको के थे कि अगर यहीं कहीं भी ये दिखाई दे तो लौटा दें, खबर दें। तो कुल मिलाकर मैक्सिको में इस 4 साल की बच्ची पॉलेट की गुमशुदगी एक बड़ी खबर हो गई थी 2010 में, और हर एक का इंटरेस्ट था इसमें, लोग बातें करने लगे, सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम चलने लगा। लेकिन पॉलेट का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इधर अब लगातार मीडिया वाले भी इंटरव्यू कर रहे हैं। जिस कमरे में उस रात पॉलेट सोई थी, उसी कमरे के उसी बेड पर बैठकर पॉलेट की मां सारा ने कई चैनल को, कई न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया। बहुत सारे लोग उस कमरे में आए, फॉरेंसिक की टीम आई, पुलिस गई, डॉग स्क्वाड को लेकर गई, लेकिन कोई सुराग नहीं। हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन कुछ पता नहीं। रैंसम के लिए कोई कॉल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ठीक ठाक पैसे वाले थी ये फैमिली, शायद फिरौती के लिए कॉल आए, वो भी नहीं आए। दिन पर दिन बीतता जा रहा है, पॉलेट का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 9 दिन बीत गए। 21 मार्च 2010, 21 मार्च 2010 की रात वो सोई थी और आखिरी बार दिखी थी। अब 31 बल्कि 30 मार्च की तारीख आ गई। 9 दिन बीत गए, पॉलेट की ना कोई खबर मिली, ना रैंसम के लिए कोई कॉल आया, ना कोई ऐसी बॉडी मिली कि वो जिंदा है, मर गई, कोई पता नहीं। 9 दिन के बाद, अच्छा इस दौरान में ये हुआ कि बहुत सारे लोग शक और सवाल करने लगे कि क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में किसी कोई पॉलेट को बाहर जाते हुए कहीं से भी उस घर से दिखाई नहीं दे रही है, उस घर में किसी की एंट्री दिखाई नहीं दे रही है। जो घर के बाकी लोग हैं वो सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक घर के अंदर से पॉलेट गायब है और वो बाहर किसी कैमरे में कैद नहीं है, तो ये शक भी हो रहा है। इस दौरान में ख़ास तौर पर ये जो माँ बाप थे, इन दोनों के कई बयान भी अलग अलग न्यूज़ चैनल पर, अखबारों में अलग अलग बयान थे। कभी ऐसा इतने बजे सोई नहीं, ये कपड़े पहने हुई थी, उसको लेकर भी अब बातें होने लगी और ऐसा लगा कि माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। तब ये बात जब पता चली, इधर अटॉर्नी जनरल जो है मैक्सिको के, वो मॉरिशियो यानी कि पॉलेट के पिता के दोस्त हैं, तब उन पर भी उंगलियाँ उठ रही। तो ये हुआ कि अब माँ बाप पे शक आने लगा कि इस गुमशुदगी में कहीं ना कहीं माँ बाप है, जैसे अपने यहाँ आरुषि तंत्र को लेकर। लेकिन कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी एक ऑर्डर पास हुआ कि दोनों माँ बाप ये अब एक तरह से नज़रबंद रहेंगे, अपनी मर्जी से उधर उधर नहीं जाएंगे, तो कहाँ रहेंगे। तो दोनों को एक होटल में शिफ्ट कर दिया।
और वहाँ होटल में पुलिस की निगरानी में दोनों को रखा गया। वहाँ लंबी इनसे पूछताछ हुई, पर कोई सुराग मिल नहीं रहा। 9 दिन बीत गए। 30 मार्च की तारीख आ गई। 30 मार्च की दोपहर 2 बजे फॉरेंसिक की 5 लोगों की एक टीम छठी बार पॉलेट के घर पहुंचती। क्राइम सीन है पॉलेट का बेडरूम पहुंचती है। इस बार फॉरेंसिक टीम में, अब चूंकि ये मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया, माँ बाप पे भी शक है, ये हो रहा कि पॉलेट कहाँ है, क्या है, अखबार, टीवी चैनल, यहां तक कि दूसरे देश में भी इस खबर को अब कवरेज मिल रही है। तो फॉरेंसिक टीम ने इस बार तय किया कि वो सब कुछ इन कैमरा करेंगे, इसकी शूट करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, पूरे घर की तफ्तीश की। कैमरा चालू था। फॉरेंसिक की टीम पॉलेट के बेडरूम में पहुंची, पूरे घर की तलाशी लेते लेते। बेडरूम में जाने के बाद उन्होंने सारी चीजों को शूट करना शुरू किया और अचानक उस बेड का जब गद्दा हटाया तो गद्दे और बेड के बीच में चादर में लिपटी हुई पॉलेट मिली। उसी बेड से, जिस बेड से वो 9 दिन पहले गायब हुई, उसी बेडरूम से जिस बेडरूम में 9 दिनों के अंदर नामालूम कितने पुलिस वाले, कितने मीडिया वाले, कितनी फॉरेंसिक टीम, कितने मेड, खुद हस्बैंड वाइफ, ये सब गए। 9 दिन के बाद 4 साल की पॉलेट की लाश उसी बेड में नीचे, गद्दे के नीचे और बेड के दरमियान पड़ी मिलती है और ये कैमरे में कैद हो जाता है क्योंकि सब कुछ शूट चल रहा था। अब जब ये मिला तो हड़कंप मच गया, खबर लीक हो गई। एक बच्ची जिसको 9 दिन से तलाश किया जा रहा है, जो घर के बाहर किसी कैमरे में दिखाई नहीं दे रही है, और उसी बच्ची की लाश एक रूम से, उस रूम से मिलती है जहां वो आखिरी बार सो रही थी। और उस रूम में उस दौरान सैकड़ों लोग गए और सैकड़ों लोगों में से किसी की नजर नहीं पड़ी। उस गद्दे पर, जिस गद्दे के नीचे वो लाश रखी हुई थी, उसी गद्दे पर बैठकर पॉलेट की मां ने नामालूम कितने अखबारों को और चैनल को इंटरव्यू दिया और उसी गद्दे के नीचे से 9 दिन बाद पॉलेट की लाश मिलती है। अब यह खबर और सनसनीखेज हो जाती है। अब यहां पर उंगलियां उठनी शुरू होती हैं कि पॉलेट की लाश घर के अंदर है, कैसे? पहले से है, पहले दिन से है, गद्दे के नीचे जाकर और बेड के नीचे फंसकर दम घुटने से उसकी मौत हो गई। लेकिन अगर पहले से है तो 9 दिन के बाद लाश के सड़ने की बू आनी चाहिए। लगातार लोग जा रहे थे, ऐसी कोई स्मेल नहीं आई। उस बेड पर बैठकर उसकी मां ने इंटरव्यू दिया, बाकी लोग भी बैठे, उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि इस बेड के नीचे कुछ हो सकता है। 5 बार फॉरेंसिक की टीम आई, उस बेड से गायब हुई, उसने तमाम नमूने लिए, फिर भी उसकी उस बेड और गद्दे के बीच की ये जो रहस्यमय चीजें थी वो नहीं समझ पाए। तो आखिर मामला था क्या? शक में घेरे में कौन है? अब जब इल्जाम की बातें शुरू हुई तो घर वालों ने कहा कि अगर हमसे लापरवाही हुई कि इसी गद्दे के नीचे थी तो फिर हमारी मेड को भी नहीं पता चला। पुलिस यहां इतनी बार आई, पुलिस को क्यों नहीं पता चला? जो डॉग स्क्वाड है, कुत्तों को लाया गया पुलिस की तरफ से, उन्होंने क्यों नहीं सूंघा? फॉरेंसिक की टीम आई, उन्हें कैसे नहीं पता चला? तो फिर हम जिम्मेदार कैसे? अब ये बात सही थी, उंगली हर तरफ उठ रही थी। अब लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस लाश को पहले से यहां पर मतलब थी, पहले दिन से, या फिर कहीं और मर्डर करने के बाद इसको आखिरी 1-2 दिन पहले लाकर गद्दे के नीचे डाला गया। अब सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर थी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत की तारीख बता सकती थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसने इस केस को और भी उलझा दिया। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा कि पॉलेट की मौत 26 मार्च को हुई, जबकि वो 22 मार्च की सुबह से गायब थी। 21 मार्च की रात उसे आखिरी बार देखा गया। अब कहा गया कि 26 मार्च को उसकी मौत हुई है। इसका मतलब है कि 22 से 26 तक वो जिंदा थी, घर के बाहर गई नहीं। तो फिर 4 दिन तक वो घर में थी और 4 दिन बाद उसका कत्ल हुआ क्योंकि 30 मार्च को उसकी लाश मिली। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर फिर हंगामा हुआ। फिर एक और पैनल बैठी, जैसे अपने देश में कई बार होता है। जब दूसरी पैनल बैठी तब उस पैनल ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तारीख को लेकर फिर एक नया वो दिया। उसने कहा नहीं, 26 मार्च को नहीं, बल्कि पॉलेट की मौत 21 से 26 मार्च के दरमियान हुई। मतलब 21 की रात आखिरी बार देखा गया, 22 की सुबह से वो गायब है।
तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूसरी जो आई वो था कि 21 से 26 मार्च के दरमियान पॉलेट की मौत हुई है। तो अब इससे यह हुआ कि जिस रात आखिरी बार उसे देखा गया उसी रात उसकी मौत हो गई। अब घर के अंदर अगर कत्ल हुआ तो कातिल आजकल तो डीएनए से लेके सब कुछ है। अब उसकी सारी चीजें सैंपल ली गई तो पता चला कि उस घर के अंदर फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट यानी हाथ के पैर के डीएनए 100 से ज़्यादा लोगों के थे, क्योंकि लगातार आ रहे थे लोग, पुलिस वाले। और उस सीन ऑफ क्राइम को पुलिस ने लॉक नहीं किया था। आमतौर पर ऐसा करते हैं कि जो क्राइम सीन होता है उसको बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं, ताकि सिर्फ एक्सपर्ट्स आएँ, पुलिस वाले आए, कोई भी ऐसे फिंगरप्रिंट और ये सारी चीज़ें मिटे नहीं। लेकिन वहाँ उन्होंने उस क्राइम सीन को लॉक नहीं किया था। वो बेडरूम क्यों खुला हुआ था पहले दिन से ही, 22 मार्च से लेकर लगातार। उसकी दलील ये दी गई कि चूंकि उस रूम से गायब हुई तो पुलिस वालों को तब तक ये पता ही नहीं था कि आगे चलकर यही क्राइम सीन बनेगा, क्योंकि वो मान कर चल रहे थे कि बच्ची को यहाँ से ले जाया गया, तो फिर हम इस बेडरूम को कैसे लॉक करें। क्राइम सीन तो ये 30 मार्च को बना, 9वें दिन। खैर ये दलील थी। तो जितने भी बाकी फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स निकाले गए उससे कोई मतलब मदद नहीं मिली। जो बॉडी पे भी जितनी चीज़ें थी पॉलेट के, कुछ उसके गले पर, कुछ हाथ में, जांघों पर निशान मिले, लेकिन वो किसी के मतलब उससे मैच नहीं किए जितने भी उनके पास प्रिंट्स थे। अब सवाल ये था कि पॉलेट की फिर मौत कैसे हुई, उसका कातिल कौन है और क्या ये कत्ल हुआ था। अब इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सबसे पहला शक गया पॉलेट की मां लिजेट फरहा पे। उसकी वजह क्या थी? जो पहली सस्पेक्ट थी वो थी पॉलेट की मां। पॉलेट की मां के ऊपर इसलिए शक गया जब पुलिस ने पूरी जांच की कि जब पॉलेट पैदा हुई, चूंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड थी, उसको हर वक्त किसी के सहारे की ज़रूरत होती थी, और लिजेट फरहा एक अपनी आज़ाद ज़िंदगी के बीच में कोई रुकावट पसंद नहीं करती थी। और कहते हैं कि उसका एक दोस्त भी था और उसके साथ उसका रिलेशन भी था। वो जॉब भी इसीलिए करती थी जबकि उसको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड के पास बेइंतहा पैसे थे, बिजनेसमैन था। लेकिन वो चूँकि अपनी एक अलग ज़िंदगी जीना चाहती थी, तो बीच में जब पॉलेट पैदा हुई तो उसे फिर लगा कि ये ज़्यादा वक्त मांग रही है उससे, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड थी, ज़्यादा ध्यान देना था, और जो उसकी आज़ादी है उसमें वो एक तरह से विघन पैदा कर रही है। तो पॉलेट के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना, उसका ख्याल रखना उसे गवारा नहीं था। अब इन चीज़ों को उस वक्त फिर मीडिया वालों ने उसकी एक लाइन से निकाली जो पॉलेट की गुमशुदगी के तीसरे दिन एक इंटरव्यू में कहा था लिजेट फरहा ने कहा था, जब उससे पूछा गया उसकी बेटी तब तक गायब है, कहाँ है नहीं मालूम है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरी एक बेटी अगर गुम हो गई, मेरे पास अभी दूसरी बेटी है। तो बड़ा वहाँ पे मैक्सिको में भी लोगों को अजीब लगा कि एक माँ ऐसा कैसे कह सकती है, एक बच्ची गायब और कह रही है कोई बात नहीं। दूसरा, शुरू से उसकी गुमशुदगी के बाद से वो बेहद नॉर्मल थी। मीडिया को और टीवी पर, सोशल मीडिया पर वो बहुत मतलब आगे आकर इंटरव्यू और बयान दे रही थी, और उस वक्त अपने लुक का भी पूरा ध्यान रख रही थी। तो एक जिसकी बच्ची गायब है, जिसको एक दूसरे कहे कि हम मूड में होना चाहिए, वैसा कहीं नहीं दिख रहा था। तो पहला शक इन सारी चीज़ों को लेकर। दूसरा एक शक ये भी था कि एक रोज़ एक इंटरव्यू के दौरान उसी बेडरूम में बैठकर वो जो पॉलेट थी उसके अलग अलग सामान जैसे होते हैं, गुड़िया, गुड्डे, कपड़े, वो दिखा रही थी और याद कर रही थी कि ये मेरी बेटी के हैं, देखिए सारे इसी कमरे में पड़े हुए। उसने एक पैजामा दिखाया, उसने कहा कि ये मेरी बेटी पॉलेट का पैजामा था जो उसने आखिरी वक्त में पहना हुआ था, और ये अब उसकी निशानी रह गई है। अब ये उसने इंटरव्यू में बोला, ये टीवी पर रिकॉर्ड हुआ, चला। 9 दिन के बाद जब उसी बेड के नीचे से वो लाश मिली, पॉलेट ने वही पैजामा पहना हुआ था। अब सवाल ये था कि एक पैजामा जो उसकी माँ 7 दिन 6 दिन पहले दिखा रही कि आखिरी वक्त में उसने पैजामा पहना और ये रहा, तो फिर उसकी लाश पे वही पैजामा कैसे आया? अब ये किसी ने सोचा नहीं था। जब ये जिस रिपोर्टर ने ये चलाया उसका ध्यान गया, उसने गौर से देखा, तो उसे बात ये अजीब लगी। उसने फौरन इसको दोबारा टेलीकास्ट किया लाश मिलने के बाद।
और ये सवाल उठाया गया कि वो पैजामा जो उस पॉलेट की माँ दिखा रही है, वो पैजामा वापस उसी पॉलेट के जिस्म पर कैसे है। अब यहाँ पे शक गहरा था, लेकिन फिर पॉलेट की माँ ने कहा कि इस पैजामे की 2 जोड़ी है हमारे पास, सेम कलर सेम। हालांकि वो दूसरी जोड़ी कहाँ गई पता नहीं। जब पुलिस की टीम आई, क्या कपड़े पहने थे कभी पॉलेट की माँ ने नहीं बताया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो छुपाई बताई नहीं, उसको लेकर पॉलेट के ऊपर शक ज़्यादा था। दूसरा शक पॉलेट के पिता यानी मॉर्शियो पे था। उसकी कहानी ये बताई गई, कुछ कहानियाँ चली कि 21 मार्च को मॉर्शियो अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक पिकनिक ट्रिप पर गया और वहाँ किसी लापरवाही की वजह से, चूँकि वो स्पेशल चाइल्ड थी, चलने फिरने उसको उठाने में हेल्प चाहिए थी, तो शायद एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई। अब उसे लगा कि मेरे ऊपर ये उंगली उठेगी, तो वो अपनी उस मुर्दा बच्ची को लेकर घर आया और फिर उसने लाकर बेड पे उसको डाल दिया, क्योंकि कहीं और फेंकना नहीं चाहता था। और हो सकता है कि उसी ने उस गद्दे के नीचे डाल दिया। ये एक डाउट था। लेकिन यहाँ पे फिर ये उठा कि अगर ऐसा कुछ होता तो जो दूसरी बहन है उसके साथ, लिजेट जूनियर, 7 साल की उम्र की थी, पॉलेट से 3 साल बड़ी है, तो वो ज़रूर ये बात बताती। लेकिन उसने नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ये 2 डाउट। तीसरा जो डाउट हुआ वो दोनों हस्बैंड वाइफ पर एक साथ हुआ, और वो इसलिए हुआ कि जब हस्बैंड को पता चला कि लिजेट ने अपनी आज़ादी के खलल पड़ने की वजह से अपनी बेटी को मार दिया, तो फिर उसने अपनी बीवी के डिफेंड के लिए उसका सपोर्ट किया। याद कीजिएगा, आरुषि केस में भी इल्ज़ाम उठा था। तो ये तीसरा उठा कि दोनों के ऊपर भी हो सकता है, पति पत्नी। तो पहला पत्नी पे, दूसरा पति पे, फिर पति पत्नी दोनों पर। इसके बाद चौथी एक थ्योरी आई। चौथी थ्योरी थी एक 7 साल की मासूम बच्ची के ऊपर शक के घेरे में, और वो थी पॉलेट की बड़ी बहन यानी कि लिजेट जूनियर, जिसकी उम्र 7 साल थी। अब इस थ्योरी के पीछे दलील दी गई कि चूंकि पॉलेट एक स्पेशल चाइल्ड थी, उसका ख्याल ज़्यादा रखा जाता था, उसका ज़्यादा केयर किया जाता था। इस बात से जो है लिजेट जेलस होने लगी, उसको जलन होने लगी, और इसीलिए उसने उसको मार डाला। लेकिन इस थ्योरी में भी फिर आया कि 7 साल की उम्र में कैसे कत्ल करना है, ये सब उसे शायद पता नहीं। तो ये चारों थ्योरी धीरे धीरे खारिज कर दी गई। इसके बाद फिर 5वीं थ्योरी आई, और वो 5वीं थ्योरी ये थी कि उस रात पॉलेट सोई, और सोने के बाद वो लुढ़कते हुए जो गद्दा है और बेड के बीच में जो गैप है, उसके ज़रिए वो अंदर चली गई और बेड के नीचे दब गई। तो ये एक्सीडेंटल हुआ, अनजाने में वो पहुंची, और दम घुटने की वजह से, चूँकि वो ज़्यादा खुद से हाथ पैर हिला नहीं सकती थी और गद्दा हेवी था, तो उसके नीचे जाकर फंस गई, और फिर वहीं पे उसने दम तोड़ दिया। उसने निकलने की कोशिश की और उसके चक्कर में वो और अंदर की तरफ चली गई। तो 5वीं थ्योरी थी एक्सीडेंटल। अब 5 थ्योरी पर सारा काम होने लगा, इन्वेस्टिगेशन जारी थी, लेकिन थ्योरी और कहानियां तमाम थी, ठीक आरुषि की तरह। सबूत नहीं मिल रहे थे कि आखिर ये मामला क्या हो सकता है। पुलिस अपनी जांच करती रही, एक एक करके सारी थ्योरी पे सारे सबूत उसके खिलाफ जाते गए, कोई सबूत मिला नहीं। फिर इधर जो मेन हस्बैंड मतलब पॉलेट के पिता, उन्हें बाद में चलकर ये डाउट हुआ कि असल में उनकी बेटी पॉलेट के कत्ल के पीछे, मतलब मौत के पीछे उसकी माँ जिम्मेदार, वो अपनी पत्नी को जिम्मेदार मानने लगे। और इसी के बाद फिर उन्होंने अपनी दूसरी बेटी लिजेट की कस्टडी मांगी और कहा कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे। दोनों में फिर इस बात को लेके झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद समझौता हुआ। बाद में कोर्ट ने जो पॉलेट है उसको दूसरी बेटी की कस्टडी दे दी। लेकिन पॉलेट की मौत कैसे हुई, हादसा था, कत्ल था या क्या, ये आज 2023 में भी एक राज है, एक रहस्य है। आज तक नहीं मालूम कि पॉलेट एक्सीडेंटली उसकी मौत हुई या फिर कत्ल किया गया था, और कत्ल किया गया था तो कातिल कौन था। और 9 दिन के बाद एक बच्ची की लाश अचानक उसी कमरे में, उसी बेड पर, उसी बेड के ऊपर बिछे गद्दे के नीचे कैसे पहुंच गई।
9 दिन तक उस बच्ची की कोई भी कैमरे में तस्वीर घर के बाहर जाते हुए क्यों नहीं दिखी? यानी 9 दिन तक वो अंदर ही थी और इसके अंदर कोई ना कोई घर वाला था। आज भी मैक्सिको की पुलिस वालों का ये मानना है, एक बड़ा जो तबका है, कि पॉलेट की मौत के जिम्मेदार उसके माँ और बाप में से कोई एक है, लेकिन सबूत नहीं है हमारे पास और इसीलिए केस अनसुलझा है। तो ये थी आज की कहानी।